हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और हमारी दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा समझदार माना जाता है जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, सही से बात करता हो। कुछ बच्चे बचपन से ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उसके स्किल को देखकर उसके फ्यूचर प्लान की कल्पना भी की जा सकती है। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान मौजूद थे जिसका बचपन देखकर फ्यूचर की कल्पना करना बेहद मुश्किल था। इसके बावजूद वो बच्चा बड़ा होकर दुनिया में ऐसा काम कर गया जिसे पूरी दुनिया आज भी याद रखती है। कुछ ऐसी ही कहानी थी दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की। बचपन के दिनों में ही अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस और मैथमेटिक्स के अलावा हर सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे, इसलिए आइंस्टीन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने कई ऐसे साइंस के लॉज रखे जिसके बिना आज साइंस अधूरा प्रतीत होता है। यही वजह है कि आज हर एक इंसान उनके तेज दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम तक ले आया कि आज उन्हें पूरी दुनिया एक जीनियस के नाम से जानती है। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक अनयूजुअल बच्चे के रूप में जन्म लिए थे। नॉर्मली साधारण बच्चे 1 या 2 साल में बोलने लगते हैं, लेकिन आइंस्टीन जन्म के 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोल पाए। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाते थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ बोलना ही नहीं आता है। वो एक गूंगे बच्चे की तरह सिर्फ इशारों में बात किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ डिनर पर बैठे हुए थे, तभी आइंस्टीन अचानक से बोल पड़े कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को बोलता देख उसके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुशी से आइंस्टीन की ओर देखने लगे। जब उससे पूछा गया कि अब तक तुम कुछ बोले क्यों नहीं, तो आइंस्टीन ने हैरान कर देने वाला बात कहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक था। आइंस्टीन के जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से थे। उनके बड़े होने के बाद भी कई ऐसी आदतें रही जिनके बारे में हर कोई सुनकर हैरान रह जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को डेट्स या फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके मित्र ने उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन अपने टेलीफोन के डायरी में अपना ही नंबर खोजने लगे। आइंस्टीन को अपना नंबर डायरी में खोजते देख उसके मित्र ने आइंस्टीन से पूछा कि क्या आप खुद का नंबर भी याद नहीं रखते? तभी आइंस्टीन ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो किताबों में खोजने से तुरंत मिल जाए। आइंस्टीन कभी भी जूते के अंदर मोजा नहीं पहनते थे क्योंकि उनके टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा मोजों में छेद हो जाती थी, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वो अपने जूते के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के फीते भी बांधने नहीं आता था। वो हमेशा कहता था कि मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आइंस्टीन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन से ही आलसी हुआ करते थे। साइंस और मैथ्स के अलावा वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे, इसीलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। इसके बावजूद उन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लॉज पेश किए जिसमें सबसे खास था MC² का फॉर्मूला। आइंस्टीन ने इस सूत्र के रूप में ये थ्योरी दिया था कि एनर्जी को मास और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से आज पूरी दुनिया में एटम बम बनाया जाता है। यही वजह है कि आज भी उनका दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टीन के मृत्यु के बाद एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार के अनुमति के बगैर उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इसके बाद वो वहाँ से भाग गए। हार्वे की इस हरकत की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा मैंने सिर्फ रिसर्च करने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि मैं इस पर रिसर्च जरूर करूंगा ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च का परमिशन ना मिलने के कारण उस डॉक्टर ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद करके रखा। बाद में आइंस्टीन के बेटे की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया। ये वजन करीब 1230 ग्राम था, जो किसी भी इंसान के वजन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है।
अब उसने आइंस्टीन के दिमाग को 240 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और उन टुकड़ों को दुनिया भर में मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि इसका रिसर्च अच्छे से किया जा सके और पता चल सके कि आखिर आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी आम इंसानों से अलग बनाती थी। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमागी ऊतकों को हजारों माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए ताकि दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टीन के दिमाग में आम इंसानों से अधिक सेल्स मौजूद थे। उसके दिमाग का सेरेब्रल नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था। दरअसल ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस का मेन फैक्टर होता है। यही वो भाग होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। साइंटिस्ट का मानना था कि यही वो वजह थी कि उनका दिमाग बेहद असाधारण था। जब साइंटिस्ट ने आइंस्टीन के दिमाग को फर्दर एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए क्योंकि उनके दिमाग में रिंकल पार्शियल अपर कॉलम नहीं था। यही वजह है कि उनके सर का साइज नॉर्मल से 20% अधिक बड़ा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि यही वजह थी कि उनके मैथ और फिजिक्स इवन उनके कैलकुलेशन और इमेजिन करने का पावर नॉर्मल ब्रेन्स के कंपैरिजन में बहुत अधिक थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% अधिक थी। साइंटिस्ट का ये मानना था कि इसके दिमाग में ज्यादा ही फॉल्ट्स थी जो उनके इंटेलिजेंसी का एक और कारण था। आइंस्टीन का दिमाग 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने सारे मुकाम हासिल कर चुकी है, लेकिन आज भी आइंस्टीन के दिमाग और उनके इंटेलिजेंसी एक मिस्ट्री बनी हुई है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि फ्यूचर में और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से उनके दिमाग को और भी गहराई से स्टडी किया जा सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं? बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।